कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, ऊपर में हेडिंग से ही आपको समझ आ चुका होगा कि बाल विकास की हमारी क्लास अभी चलने वाली है। इसमें स्पेशली बच्चे आज अपन वृद्धि और विकास की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि मैडम वृद्धि भी तो वो इच्छा है, विकास भी तो वो इच्छा है, दोनों में अंतर क्या है। तो इस चीज़ को आज मैं क्लियर कर दूंगी आपको कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वे सारे के सारे पॉइंट्स अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक समझ आ गया। आज अपन बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, मतलब वृद्धि और विकास पर। देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की क्लास में हम चर्चा किस किस पॉइंट पर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो वृद्धि पर हम चर्चा करेंगे कि वृद्धि है क्या चीज़। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ये बिल्कुल क्लियरली करेंगे अपन, है ना। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। और चौथे नंबर पर हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। लगभग 10 एमसीक्यूज मैंने आपके लिए रखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा वो, ठीक है। इसीलिए एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि वो सारा का सारा एमसीक्यू आप कर पाएं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि वृद्धि क्या है। तो इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाऊंगी बच्चे कि वृद्धि और विकास में एक्चुअली में अंतर क्या होता है। तो समझना, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना, ये आम है। जब आप शुरू में देखेंगे आम को तो छोटे छोटे रहते हैं, काफ़ी छोटे छोटे। आपको डायग्राम में जो दिख रहा है इससे भी काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। फिर एक समय के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, फिर एक लेवल ये आता है कि कुछ इस प्रकार से आम जो है बन जाता है। मैं आपको वृद्धि और विकास में अंतर समझाने की कोशिश करी हूँ, बहुत आराम से चीज़ों को समझेंगे, है ना। मैंने क्या बोला, जो आम है जब शुरुआत में आप देखेंगे, आम का सीजन भी आने वाला है ना, गर्मी आने वाली है, मतलब आम का सीजन भी आने वाला है। तो शुरुआत में आप देखोगे आम जो है एकदम छोटा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और एक लेवल में जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आम का जो शेप है वो हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर ये नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका वृद्धि। कहने का मतलब है कि जब ये आम जो है छोटा था और छोटा से धीरे 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 करके बढ़ा, हम अपने सामने में उसको देख रहे हैं कि कैसे छोटे से बड़ा 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 होते होते बड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें हमको दिख रही है, इसके आकार में जो परिवर्तन होता है वो हमको दिख रहा है ना, वही आपका वृद्धि कहलाता है बच्चे। आगे समझ में। अब हम दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये क्या चीज़ है? तो ये आम के अंदर का शेप है, ठीक है। आम के अंदर में क्या होता है? आम के अंदर में इस प्रकार की स्थिति होती है कि नहीं होती है? जब हम आम को काटते हैं तो ये वाली जो स्थिति होती है वो मेनली हम जिस टाइम पर अचार बनाते हैं आम का, है ना, वो वाला होता है। और आम के बीच का जो हिस्सा दिख रहा है ये काफ़ी खट्टा होता है खाने में, है ना। तो यह जो स्थिति है आम की, वो जिस टाइम पर हमको अचार बनाना है उस टाइम पर आम के अंदर का जो हिस्सा है वो इस प्रकार से रहता है। फिर जब ये आम के साथ ये भी बड़ा होगा, जब आम बाहरी हिस्सा बड़ा होगा तो अंदर का हिस्सा भी बड़ा होगा ही ना, तो ये भी बड़ा होगा बड़ा होगा, फिर एक लेवल में आकर जो आम है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। मैं आम के बीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब छोटा रहता है तो इस टाइप का रहता है जिसका हम अचार डालते हैं, और बड़ा होने के बाद ये जो आम है वो इस टाइप का हो जाता है। ऐसा होता है। अब एक बात बताइए, कितने लोगों ने देखा है कि आम का जो ये बीज वाला स्थिति है, ठीक, वो समय के साथ बढ़ते 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 ये वाला रूप ले लेता है? कितने लोगों ने देखा है? मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर आप आम के ये वाला रूप को देख लेते हैं, मतलब आपने आम को बीच से काट दिया तोड़ करके। अब जब आपको आम को आपने बीच से काट दिया तो फिर वो इस स्थिति में पहुंचेगा ही कहाँ, है ना। कहने का मतलब इतना सा है बच्चे कि आम को हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि वो पहले ऐसा छोटा था, फिर बढ़ते 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 वो ये रूप ले लिया। तो जो उसमें परिवर्तन हमको दिखाई देता है ना, उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। आया क्या समझ में? और अंदर वाला चीज भी तो बढ़ रहा है ना। आम जब छोटा था तो उसका अंदर का जो बीज था वो भी छोटा था, इसके अंदर की स्थिति भी बढ़ रही है, और एक समय आने के बाद ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। मतलब इसके अंदर में भी विकास हो रहा है साथ में, ठीक है। तो वही चीजें कि जो परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है उसे हम विकास कहते हैं। हो गया क्या क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। ये क्लियर करने के लिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ था। आया समझ में? तो एक पॉइंट में अगर हम बोलें इसको, तो किसी भी स्थिति की बात कर लेते हैं हम, चाहे इस आम की मैं बात करूं, चाहे मैं बच्चों की बात करूं, ठीक है। बच्चों में भी क्या होता है, जो विकास जो परिवर्तन हमको दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। मतलब उनका हाथ पैर बड़ा हो रहा है, उनकी हड्डी बड़ी हो रही है, मोटू हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हमको दिखाई देता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन उनके अंदर में भी तो कुछ चीज़ें परिवर्तित होती होंगी ना। उनका अंदर का अंग परिवर्तन होता होगा कि नहीं होता होगा? उनका अग्नाशय में परिवर्तन होता होगा, ठीक है। उनकी किडनी बदलती होगी, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ता होगा। तो ये सारी चीजें जब परिवर्तन होती है जो कि हमको नहीं दिखाई देती है तो हम उनको विकास कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, उन चीजों को मैंने लिख करके आपके सामने रखा हुआ है। ये एक तरीका था बच्चे आपको समझाने का। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि अगर परिवर्तन हो रहा है जिसको हम देख पा रहे हैं तो वो वृद्धि है।
और जो आंतरिक परिवर्तन होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको हम विकास कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। तो वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है। क्लियर भाषा में अगर हम बोलें तो वृद्धि किसको कहते हैं, क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं ना, बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे, बच्चों के विकास के बारे में ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बालकों का शारीरिक संरचना जो है वही विकास है आपका, ठीक है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है। शारीरिक रूप से जब परिवर्तन होता है, जब विकास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब शारीरिक रूप मतलब समझ गए आप, लंबाई, भार, मोटाई, इन सब में विकास होना। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप से होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वृद्धि का प्रक्रिया जो है बाह्य रूप से तो ही हो ही रहा है, आपका हाथ पैर बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका हेल्थ बढ़ रहा है, हमको दिख रहा है, लेकिन अंदर में भी तो कुछ परिवर्तन हो रहा है। अंदर में कुछ परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या, जैसे कि मैंने बताया, आपका किडनी बढ़ रहा है, आपका अमाशय बढ़ रहा है, आपका अग्नाशय बढ़ रहा है, ये सब भी तो आपके शरीर के साथ में बढ़ेंगी ना। और कुछ नहीं तो आप हड्डी ही ले लो, आपका हड्डी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये आप देख नहीं सकते कि शरीर के अंदर में आपकी हड्डी बढ़ रही है, लेकिन ये हमको पता कब चलता है, ये हमको पता चलता है जब हम वेट करवाने जाते हैं। तो क्योंकि वेट किसका होता है, हड्डी का ही ना होता है। आगे समझ में, तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से ही वृद्धि की प्रक्रिया होती है। अब देखो यह एक निश्चित उम्र तक होती है तथा भौतिक पहलू ही संभव है। अब मैंने बताया ना, वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक ही होगी, एक निश्चित उम्र तक ही होगी, एक लेवल तक ही होगी। जैसे कि हाइट की हम बात करें तो नॉर्मली बच्चों की जो हाइट है वो 18 वर्ष तक ही बढ़ती है, जितना बढ़ना है वो 18 तक ही बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर इनकी हाइट विकसित नहीं होती है, हाइट में वृद्धि नहीं होती है। यह मान्यता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक लोगों का, यह कहा गया है, सर्च के माध्यम से इस चीज़ को प्रूफ भी किया गया है। ठीक वही बात यहाँ पर कहा गया है कि जो वृद्धि है जिसको हम देख सकते हैं वो एक निश्चित उम्र तक ही होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है भौतिक पहलू है, मतलब बिल्कुल भौतिक किसको कहेंगे, जिसको हम देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल यह क्या है, एक भौतिक पहलू है। चलिए नेक्स्ट है, वृद्धि के गुण क्या होते हैं। अब वृद्धि में गुण क्या क्या होता है तो समझेंगे। वृद्धि विकास के प्रक्रिया का एक चरण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये जो मैंने अभी बताया। वृद्धि क्या है, तो विकास के प्रक्रिया का ही एक चरण है। अब ये कैसे पता चला, अब देखो जैसे कि आप स्कूल गए हैं, है ना, ये आपका स्कूल है, पूरा का पूरा हम इसको स्कूल कहेंगे, लेकिन इस स्कूल के अंदर में क्लासरूम भी तो है। तो आप क्या बोलोगे, मैं क्लासरूम गया था बोलोगे कि मैं स्कूल गया था बोलोगे। आप स्कूल गए थे, भले ही आप क्लासरूम में जा करके बैठोगे। वही बात है जो यहाँ पर बताया गया कि विकास की प्रक्रिया का ही एक चरण होता है। मतलब जो हमने स्कूल कहा वो आपका विकास है, और जो क्लासरूम मैंने बताया वो आपका वृद्धि है। मतलब वृद्धि है क्या चीज, तो यह विकास का ही एक पार्ट है, विकास का ही एक चरण है, तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि एक लेवल तक ही वृद्धि होगी। मैंने जैसे कि एग्जांपल देके आपको समझाया। ठीक, दूसरा पॉइंट बोल रहा है, वृद्धि भौतिक विकास को दर्शाता है, आपके अंदर फिजिकली क्या क्या चेंजेस हो रही है उसको दिखाता है जो वृद्धि है। मतलब मैंने बताया ना कि शारीरिक बनावट आपकी जब बदलती है, जिसको हम देख पा रहे हैं, वही तो वृद्धि है। नेक्स्ट है, वृद्धि का अभिप्राय आंगिक परिवर्तन से है, अंगों में परिवर्तन होता है, इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि परिणात्मक होता है, फिर से आ गया आपका परिणात्मक और गुणात्मक। मैंने कल की क्लास में क्लियर किया हुआ था कि परिणात्मक मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, उसे परिणात्मक कहा जाता है। और गुणात्मक किसको कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा एक बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ गई, वो तो कोई भी देख लेगा, कोई भी बता देगा अरे इसका हाइट कितना बढ़ गया, लेकिन अंदर से वो कितना मैच्योर हुआ है, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, ये आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसके बाद से बिहेवियर से, उसके व्यवहार से, है ना। तो यह आपके गुणात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब क्लियर है कि परिणात्मक, इसको हम देख सकते हैं, जो दिखाई देता है, जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, परिणात्मक, और जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक कहते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। बिल्कुल एक सीमा होता है हर चीज के बढ़ने का। जैसे हड्डी का ही अगर हम बढ़ना कह लें तो हड्डी का भी एक सीमा है, एक लेवल तक ही वो बढ़ेगा। अगर लेवल से ज़्यादा बढ़ गया ना तो फिर दुनिया भर की बीमारी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि को मापा जा सकता है। बिल्कुल परिणात्मक होता है, ऊपर हमने देखा ना, परिणात्मक होता है, मापा जा सकता है, हम वृद्धि को माप सकते हैं, कितना हाइट हुआ। हाँ भाई, अभी अभी तो ये कितना था, 5 था, अब ये 5.5 हो गया है। ठीक, हम माप सकते हैं ना, यही आपकी वृद्धि है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ये मेन पॉइंट है जहाँ से आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ आ गई होंगी। अगर मेरे पहले वाले पॉइंट में आप नहीं समझे, जो एग्जाम्पल देके मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो वृद्धि की जो प्रक्रिया है ना वो आजीवन नहीं चलती। क्यों भाई, क्योंकि एक
आयु तक, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। कोई आदमी का हाइट पूरा जिंदगी भर बढ़ता रहेगा क्या? अगर कोई आदमी 100 साल जी रहा है तो 100 साल तक उसकी हाइट अगर बढ़ती रही तब तो फिर उसके लिए हम घर भी नहीं बना पाएंगे, है ना? तो वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलता, एक सीमित होता है, जबकि विकास की जो प्रक्रिया है ये आजीवन चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वृद्धि किसको बोलते हैं? जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसको हम वृद्धि कहते हैं, लेकिन विकास किसको कहते हैं? जो आंतरिक परिवर्तन होता है। मतलब क्या? आपकी मैच्योरिटी की बात हो रही है, आप कितना दिन ब दिन मैच्योर होते जा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी होती जा रही है, आप कितने समझदार होते जा रहे हैं। ये तो जिंदगी भर चलता है ना, जिंदगी भर चलते रहता है। कोई व्यक्ति 5 साल की उम्र में भी बहुत समझदार जैसा व्यवहार करने लगता है, तो कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में भी एक बच्चा के जैसे व्यवहार करता है ना, उसके अंदर समझदारी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यही यहाँ पर क्लियर किया गया कि वृद्धि जो है एक सीमा तक होता है, एक उम्र तक होता है, जबकि विकास तो पूरी जिंदगी चलते रहती है, सीखने में ही गुजर जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वृद्धि को हम माप भी सकते हैं। बिल्कुल, आप कितने हाइट हो गई है अब आपकी, पहले 4 फुट के थे अब 5 फुट के हो गए हो, माप सकते हैं ना। पर विकास को सामान्यतः मापना कठिन होता है। फीलिंग्स को कैसे मापोगे? इमोशंस को कैसे मापोगे अंदर का? ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन होता है शारीरिक रूप से, हम नाप तो कर सकते हैं ना, यही तो परिणात्मक है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक होता है। आपके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही है, क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, आपका व्यवहार कैसा हो रहा है, लोगों के प्रति प्रेम की भावना रखते हो आप या नफरत की भावना रखते हो, यह सब हम देख नहीं सकते हैं, इसे ही हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं ना। नेक्स्ट है, वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। विकास स्कूल है तो वृद्धि सिर्फ उसका क्लासरूम है। मतलब समझ आया कि वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है, जबकि विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही भाग है। आ गया समझ में? तो विकास बड़ा है और इसी के अंदर में वृद्धि छुपा होता है। क्लियर चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, उस चीज का और भी पॉइंट है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, तो वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन को देखा जा सकता है। हाँ जी, वृद्धि में जो भी परिवर्तन हो रहा है आप बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। आपकी हाइट बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। विकास में होने वाला जो परिवर्तन है इसको आप नहीं देख सकते। मतलब जो बंदा बचपन में बहुत ही अच्छा था, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, अचानक बड़े होने के बाद उसका व्यवहार कैसे बदल गया, या जो बच्चा बचपन में एकदम चिड़चिड़ा था, गुस्सा वाला था, वो बड़ा होने के बाद अचानक से प्रेम से कैसे बात करने लगा, उसके बिहेवियर में कैसे परिवर्तन हो गया। आया समझ में? तो यह वृद्धि और विकास का एक अंतर है। क्या बोल रहे हैं? वृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन वो आप देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। मैंने बताया ना, वृद्धि जो होता है वो बाह्य अंग भी आपके परिवर्तित होते हैं, आंतरिक जो अंग है उसमें भी परिवर्तन आपका होता है। विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक रूप में होता है। यहाँ पर अंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फीलिंग्स की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। वे चीजें, जैसे कि इसके लिए मैं एक शब्द का अगर प्रयोग कर लूँ, संज्ञान, ठीक है, या मैं बोल दूं संवेग, जो परिवर्तन होता है ना। संज्ञान मतलब आपके बौद्धिक परिवर्तन, आपका दिमाग कितना मैच्योर हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप प्रेम में हैं, आप नफरत में हैं, ये सारी भावनाएं आपके अंदर जब पनपती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? आंतरिक अंग में परिवर्तन होना और आंतरिक परिवर्तन होना, दोनों में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। फिर है, वृद्धि के अंतर्गत शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि में वृद्धि होती है। विकास के अंतर्गत शारीरिक बुद्धि, चिंतन, तर्क, नैतिक गुण इत्यादि का विकास होता है। किसी के सामने अपनी बात को आप कैसे रख सकते हैं, ठीक है, यह चीज जब आप सीख जाते हैं ना तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तर्क करना या नैतिक गुणों का विकास होना, इसे कहा जाता है। अपने से बड़े बूढ़ों को आपको कैसे रेस्पेक्ट देना है, यह आपके नैतिक गुण के अंतर्गत आएगा और यह विकास के अंतर्गत आता है। आगे समझ में? मतलब मोटा मोटा बात में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो हमको बाहरी रूप से बिल्कुल परिवर्तन होता हुआ दिखता है, लेकिन जो विकास है वो आपके शरीर के अंदर में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं। देखो नॉर्मली अपने को सुनने को मिलता है कि इतनी बड़ी हो गई, पर अभी तक बात करने का तमीज़ नहीं है इसको, बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है ये नहीं पता है इसको, बहुत सारी बातें है ना। तो यह विकास और वृद्धि में अंतर का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब ऐसी चीज़ें जो आपको प्रभावित करते हैं, प्रभावित करना मतलब क्या होता है, क्या समझे प्रभावित करना मतलब? प्रभावित करना मतलब मान लो आप किसी एक बहुत बड़ा व्यक्ति है कोई, है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं विकास दिव्य कीर्ति सर जी का, उनका मान लीजिए आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो जो शब्द का प्रयोग किया है, अगर उसका प्रभाव मानसिक रूप से आपके अंदर पड़ गया तो इसको प्रभावित करना कहते हैं। किसी की पर्सनैलिटी देख करके आप अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, यार क्या हाइट है, क्या आइस है, क्या सर, समझ रहे हो ना, तो जो प्रभाव आपके अंदर पड़ता है उसे ही हम प्रभावित करना कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब आते हैं पॉइंट पर कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला कारक तो यही है कि जन्म से पूर्व का वातावरण। पहला कारण क्या है? जन्म से पूर्व का वातावरण, मतलब जब आप गर्भ में होते हैं,
ठीक है। तो उस टाइम पर गर्भ का जो वातावरण है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब गर्भ का वातावरण प्रभावित करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए आपकी जो माता है वो बिल्कुल हिष्ट पुष्ट पहलवान है, कहने का मतलब उनको किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, तो इससे आपको ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। आप जन्म के बाद में आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन वही मान लीजिए आपकी माता कुपोषण का शिकार है, सही से खाना धाना नहीं करती है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, तो जिसको हम बोलते हैं ना कि विरासत में हमको मिला हुआ है, ठीक है, ये वो वाली बात हो जाती है। जेनेटिक हमारे पास आया है। कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक हमारे अंदर आ जाती है, जैसे शुगर को जेनेटिक बीमारी कहा जाता है, अगर आपके मम्मी पापा को है तो आपको भी होगा। आया समझ में? ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो वही बोल रहा है कि जन्म से पूर्व अगर आपकी माता हिष्ट पुष्ट है, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो वह उसका प्रभाव आपके अंदर भी पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जन्म से पूर्व आपकी माता को बहुत प्रकार की बीमारी है, तो उसका प्रभाव भी आपको पड़ेगा। यही है जन्म से पूर्व का वातावरण। दूसरा पॉइंट बोल रहा है घर एवं आस पड़ोस का वातावरण। अब आप जन्म ले चुके हैं, ठीक है, और आप थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं, समझने लायक हो गए हैं चीज़ों को, तो आपके घर का वातावरण कैसा है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपके पड़ोसी अड़ोसी का वातावरण कैसा है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, आप एक शिक्षित कॉलोनी में रह रहे हो जहाँ पर बहुत शांति से बात किया जाता है, बहुत प्यार से बात किया जाता है, ठीक है, तो उसका असर ये होगा कि आप भी वैसे ही शिक्षित होकर के पैदा होंगे, शिक्षित होकर के आप भी बढ़ेंगे और वैसे ही बात करने की तमीज़ आपकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले तो प्रभाव करना मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ विकास देवी कीर्ति सर, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, मतलब वो जो जो शब्द बोलते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने मान लो पीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी बता दी, कोई रणनीति बता दी, तो आप उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हो कि उन्होंने जो भी बोल दिया वो आपने सीधा लिख लिया। ठीक है, ये होता है प्रभावित करना। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर जो कि हमारा बोल रहा है कि कौन कौन से कारक हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आपका जन्म से पूर्व का वातावरण। जन्म से पूर्व का वातावरण मतलब जब आप गर्भावस्था में हैं, गर्भ के अंदर में हैं, तो इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा फिर? तो इसका प्रभाव ऐसे पड़ेगा बच्चे कि मान लीजिए आपकी जो माता है ना, वो कुपोषित है। कुपोषित है मतलब उनके पास बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको दुनिया भर का बीमारी है। ठीक है, तो ये फिक्स है कि जन्म के बाद आपके अंदर भी वो बीमारियां होंगी। या मैं बोल सकती हूँ कि मान लीजिए बहुत सारी बीमारियों की वजह से आपकी माँ कमज़ोर हो गई हैं, तो उनका बच्चा भी निश्चित रूप से कमज़ोर होकर ही पैदा होगा। लेकिन वहीं मान लीजिए आपकी माँ हिष्ट पुष्ट पहलवान है, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स खा रही हैं, बहुत सारे फल खा रही हैं, रोग से लड़ने वाली जो वस्तुएं हैं उनका सेवन कर रही हैं, तो आप भी वैसे ही पैदा होंगे। कहने का मतलब समझ आ गया कि अगर आप गर्भ में, तो पूरा पूरा डिपेंड करता है आपके माँ की स्थिति के ऊपर। दूसरा पॉइंट है हमारा घर एवं आस पड़ोस का वातावरण। बहुत बड़ा मैटर करता है ये कि आपके घर का वातावरण कैसा है, आपके घर में शांति तरीके से बात होती है या फिर एकदम चिल्लम चिल्ली होते रहता है, तो इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तीसरा है परिवार के सदस्यों का व्यवहार। ये तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद परिवार के लोग, उससे पहले तक चाहे जैसे भी हो, एक बच्चा पैदा होने के बाद परिवार के लोगों को अपना व्यवहार बदलना पड़ता है। रीज़न कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया, लेकिन अब हम जैसा व्यवहार करेंगे उससे हमारे बच्चे भी सीखेंगे, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे गलत चीज़ सीखें। तो यही कारण है कि आप जिस टाइप का व्यवहार करोगे आपके बच्चे भी उसी टाइप का व्यवहार करेंगे। यही है कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार भी बहुत मैटर करता है एक बच्चों के विकास को लेकर। नेक्स्ट है पोषण। मैंने बताया ना, पोषण तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चे, ठीक है, आपकी वृद्धि एवं विकास के लिए। अगर आप अच्छे भोजन का सेवन कर रहे हैं, बढ़िया पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, तो उसका असर आपके शरीर पर देखने के लिए मिलेगा ही। आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी उत्पन्न हो जाएगा जिसके बाद फिर आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट है लिंग। देखो आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं ना, अभी तो थोड़ा ठीक है हमारा समाज, लेकिन पहले क्या होता था, लिंग को लेकर के समाज में बहुत ज़्यादा इशू बनाया जाता था कि भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है, या ये लड़की है, ये लड़का है, तो लड़का को तो बहुत पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? क्योंकि ये हमारी चिता को आग देगा, हमको ज़िंदगी भर पालेगा। लड़की को इसलिए नहीं पढ़ाना है क्योंकि पढ़ा कर करेंगे क्या, आखिर तो इसको दूसर के घर जाना है, तो उसके बाद फिर वो कुछ भी हो, हमको क्या मतलब इस टाइप की जो भावना है ना, वो हमारे समाज में फैली हुई थी। अभी तो कुछ हद तक सुधार हुआ है, कुछ हद तक इतना ज़्यादा सुधार हो गया कि अब लड़की को लोग इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। रीज़न ये है कि कल के दिन में अगर इसका शादी भी होता है तो जिस जगह पर भी जा रही है तो लोग उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित ना कर सके, ये अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट हो कि ये अपनी ज़िंदगी जी सके। बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, ये अच्छे से फैसला ले सके, सोच समझ कर डिसीजन ले सके। पढ़े लिखे लोग सोच समझ कर चीज़ों का डिसीजन लेते हैं, है ना, तो यह भी एक कारण है। तो लिंग का जो प्रभाव है वो भी एक बच्चे के विकास में बहुत देखने के लिए मिलता है। आप छोटे हैं, छोटे से आपके साथ मान लीजिए भेदभाव हो रहा है कि नहीं तू तो लड़की है, तेरे को तो हर चीज़ खाना सीखना चाहिए, तेरे लिए कोई स्पेशल काजू किशमिश नहीं लेके आएगा, तो मिर्ची की चटनी में भी खाना सीख। क्यों? क्योंकि तू लड़की है।
तो इन सब बातों का प्रभाव भी ना बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट है खेल एवं व्यायाम की बात कर लें। खेल एक ऐसा चीज़ होता है ना जिससे कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा विकास करता है। एक बच्चे के में विकास करने के लिए खेल एवं व्यायाम दोनों ही बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है कि आप जब मैदान में जाएंगे, जब आप खेलेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, तो खेल भावना के बारे में आपको जानकारी तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप मित्र बनाना सीखेंगे, बात करना सीखेंगे, अपना बात रखना सीखेंगे, तर्क वितर्क करना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, समझदारी सीखेंगे, कैसे लड़ाई को शांत किया जा सकता है ये तरीका सीखेंगे। तो ये खेल और व्यायाम है ना, ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने में। नेक्स्ट है, इसके अलावा भी कुछ कारक हैं जैसे कि दोषपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज, मैंने बताया ना लड़की लड़का में अंतर करना, ठीक है। इसके अलावा अगर दो ही लोग को हम पढ़ा सकते तो भाई हम लड़का को ही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे चलकर यही हमको पोसेगा, यही हमको रखेगा, यही हमारी चिता को आग देगा। बहुत सारे रीजंस है बच्चे। दूसरा, लड़का को आप एकदम फ्रीली छोड़ देते हो, कहीं जाना है वहाँ जा, पढ़ाई भी करने के लिए जाना है तो तुम अमेरिका भी जा सकते हो। पर लड़की की बात जहाँ पर आ गए तो वहाँ पर आप उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर भेजने से पहले 50 बार विचार करोगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ इस वजह से क्यों लड़की है, ये इस चीज़ की गारंटी है क्या कि लड़की जाएगी तो बाहर जा करके कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देगी जिससे कि उसके चरित्र पर उंगली उठेगा, आपकी इज्जत पर उंगली उठेगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने बेटा को भेज रहे हो वो कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिसके बाद आपकी इज्जत पर उंगली उठेगा? कोई गारंटी है किसी चीज़ का? लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी सोच जो है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक आर्थिक दशा, यह भी महत्वपूर्ण है। आपके परिवार की आर्थिक दशा क्या है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आप सपने देख रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे आसमान को छूने का, चाहे आप किसी भी हद पर जाने की कोशिश करें, पैसा मैटर करता ही करता है ना। अगर पैसा है, स्ट्रगल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो जो चीज़ें पढ़ने के लिए चाहिए वो तुरंत अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन आपके पास अगर पैसा की कमी है तो आपको जो चीज़ है उसमें ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सफलता तो हर हाल में मिलेगी अगर आपके अंदर जुनून है तो। अगर आपके पास पैसा है तब भी आप सफल होंगे, अगर पैसा नहीं है तब भी आप सफल होंगे, ठीक है। लेकिन ज़रूरत है तो बस यहाँ पर जुनून की। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया इसका मतलब यही है कि अगर पैसे की सुविधा है आपके पास तो थोड़ा जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अगर पैसे की सुविधा नहीं है तो थोड़े लेट से आप सफल होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और अगर ये जुनून नहीं है आपके अंदर सफल होने का तो फिर चाहे आप करोड़पति बाप के औलाद हो फिर भी कोई मतलब का नहीं है। आगे समझ में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरा है जलवायु। जलवायु बहुत मैटर करता है बच्चे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने में। कुछ बच्चे होते हैं जो कि हर प्रकार के जलवायु में एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा ठंडी का मौसम क्या आ गया, सर्दी बुखार, ये सब कुपोषण की वजह से है ना। नेक्स्ट है दुर्घटना, रोग, ये सारे कारक हैं जो व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने में योगदान करते हैं। आगे समझ में, तो इस प्रकार से विकास का जो टॉपिक था वो हमारा हो गया। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यू हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं। तो टिक ऑलरेडी यहाँ पर हो रखा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए चीज़ों को टिक करने का और समझने का। पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं। मतलब बालकों में क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग हो गया है, थोड़ा सा नोटिस करेंगे, क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग हो गया है ना, सीक्वेंस का शब्द का प्रयोग हो गया है। तो क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भाई विकास। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्रमबद्ध रूप से क्योंकि विकास होगा, ये नहीं कि अभी आप क्लास फर्स्ट में तो सीधा क्लास 12th में चले जाएंगे ना, उसके बाद आपको पहले क्लास 2 में जाना पड़ेगा, फिर 3 में जाना पड़ेगा, ऐसे करते 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 ही आप 12th तक पहुंच पाएंगे। तो बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्रमबद्ध रूप से बिल्कुल ये होता है, सीक्वेंस से होता है, हर एक के ऊपर ये रूल्स लागू होगा, है ना। दूसरा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा का जो विकास है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। अवधारणा मतलब क्या होता है? अवधारणा मतलब कोई भी सोच आपने किसी के लिए बना लिया है, जैसे कि आपने किसी के लिए मान लो कोई धारणा बना लिया कि ये लड़का तो बहुत ही गंदा है, भले वो लड़का बहुत अच्छा हो, लेकिन आपने अवधारणा अगर बना लिया कि ये बहुत ही गंदा लड़का है, मतलब वो आपको गंदा ही लगेगा जिंदगी भर। आया क्या समझ में? तो ये सोच कहाँ उत्पन्न हो रही है? आपके दिमाग में हो रही है ना, और दिमाग को ही तो बौद्धिक विकास कहते हैं। क्या आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? पूर्व बाल्यावस्था बोल रहा है। बाल्यावस्था दो टाइप का होता है, मैंने बताया था, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। इसके बारे में ऑलरेडी हमारी चर्चा हो चुकी है। देखिए, दल समूह में रहने की जो अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था मतलब एज क्या आ रहा है आपका? 2 से 6 वर्ष, याद है ना? ठीक, तो 2 से 6 वर्ष की आयु में आप क्या क्या कर सकते हैं ये बताइए। विशेषता नहीं है, ये बता रहा है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो क्या आ जाएगा? इसकी विशेषता नहीं है तो यह आ जाएगा आपका खेलने की
अवस्था नहीं है, क्योंकि दल समूह में रहने की अवस्था नहीं है, यह इसकी विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल जी। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, गलत बात है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। मैंने बताया था ना, जिंदगी पहले बहुत सरल होती है, फिर आप जटिल की ओर जाते हैं। वैसे ही विकास जो होता है वो पहले सामान्य रूप से होता है, उसके बाद फिर वो विशिष्ट रूप से होता है। आगे समझ में? तो इसीलिए डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था होती है, कितने वर्ष की होती है? 12 वर्ष तक की होती है। क्यों? बाल्यावस्था मतलब 2 साल से लेकर के 12 साल तक। 2 से 6 को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और 6 से 12 आपका उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। कंप्लीट रूप से 12 वर्ष तक, है ना। नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो ज्ञान में वृद्धि को हम वृद्धि कहेंगे, संवेग में वृद्धि को वृद्धि कहेंगे, वजन में वृद्धि को हम विकास कहेंगे, या आकार, सोच, समझ, कौशल में जो वृद्धि होता है उसको हम कहेंगे। तो बिल्कुल आपका फिजिकल जो भी इंप्रूवमेंट दिखता है उसी हम वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है, कब से विकास शुरू होता है भाई? तो विकास तो जब आप गर्भ में रहते हैं तभी से शुरू हो जाता है। इसीलिए सीधा सीधा क्या आ जाएगा? प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव हुआ ही नहीं है तभी से आप पेट में 1 महीना, 2 महीना, 9 महीना के हो जाते हैं। और जब पैदा होते हैं तो पैदा होते साथ आप 2.5 किलो, 3 किलो और 4 किलो के होकर निकलते हो। कैसे ऐसा हो गया? क्योंकि आपके अंदर विकास हुआ तभी ना। नेक्स्ट है, मानव विकास है। तो मात्रात्मक रूप से मानव का विकास होता है। मात्रात्मक मतलब मैंने वही बताया, परिणात्मक, है ना। और गुणात्मक रूप से होता है, कुछ सीमा तक मापनीय नहीं है। क्या लग रहा है? डी आपका सही हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था मतलब समझ आया क्या? परवर्ती बाल्यावस्था, इसे ही हम उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था 2 ही टाइप का होता है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक आपका चलता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? तो विकास सामान्य से जटिलता की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। याद रहेगा, सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। कुछ भी पूछ देगा, याद रखना, ठीक। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत आसानी से समझ आया होगा। मैं ऐसे शब्दों को सरल कर कर आपके सामने परोसने की कोशिश करती हूँ जो कि चीज़ें आपको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये वीडियो आपका आज का खत्म हो जाता है। अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। एक और बात, कल जो हमारी टॉपिक होगी उसमें हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा लेसन पहला खत्म हो गया, अब लेसन 2 में हम पढ़ेंगे बच्चों के विकास का सिद्धांत। लेसन 1 में हमने क्या पढ़ा? लेसन 1 में हमने विकास के क्रम को पढ़ा कि कैसे कैसे विकास होता है, कैसे शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था फिर किशोर अवस्था में आप पहुंचते हैं, है ना। ये हमने देखा लेसन 1 में। अब यहाँ से हमारा लेसन 2 चालू होगा और लेसन 2 के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? विकास के सिद्धांत देखेंगे, कैसे कैसे सिद्धांत है, किसने किसने दिया, किस किस प्रकार का दिया। इन सभी बातों पर हमारी कल की क्लास में चर्चा होगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। फिर से बोलूंगी, अगर समझ आ गया तो जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना भैया ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।